हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इसको हम कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट पेज से। तो इस एक्सरसाइज में मेनली फार्मूला यूज होगा जो कि नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड होगा। तो वो फार्मूला आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे। उस फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला आपका है डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि होता है b² - 4ac। तो इसी का यूज़ होगा इस पूरे एक्सरसाइज में, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ होगा। यही दो फार्मूला है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल से होता है -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। ये दोनों फार्मूला आपको लर्न रहना चाहिए। दूसरा क्या है? d = b² - 4ac। तो यही दो फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड दैम। यहाँ पे हमको रियल रूट से निकालने हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उस रूट्स को भी निकालना है। किसके मदद से निकालना है? क्वाड्रेटिक फार्मूले के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है 2x² - 3x + 5 = 0। तो आइए पहले इसका हम निकालते हैं क्या? d, यानी कि इसका रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर d फाइंड करते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। तो आइए, तो b² यानी b क्या है? x का कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है क्या? -3। तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? a आपका है x² का कोएफिशिएंट जो कि है 2, और c आपका है कांस्टेंट टर्म जो कि आपका 5 है, = यहाँ पर d रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +9 -4 इंटू 2, यानी 4 2 होता है 8, और 8 5 आपका होता है 40। तो 9 - 40 आपका आता है कितना? 31। यानी कि आपका जो d का वैल्यू है, d का वैल्यू आपका आ रहा है क्या? 0 से बड़ा। और इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आए तो इसका मतलब कि रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा? सॉरी 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जो है ना d का वैल्यू आपका क्या आएगा? -31, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, साइन किसका बड़ा है? बड़े नंबर का साइन बड़ा है, यानी कि जो 40 है वो 9 से बड़ा है, और इसका साइन बड़ा है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि d का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है। 0 से छोटा मतलब कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या? नो रियल रूट एग्जिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है? एकदम सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो आइए पहले हम क्या निकालते हैं? d क्या हो जाएगा? b² - 4ac। b² यानी कि -4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू 3, और c क्या आपका? c है आपका 4। तो -4 √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो आपका आएगा क्या? -4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और √3 का स्क्वायर जो होता है आपका क्या? 3। और यहाँ पे देखिए 4 3 आपका हो जाएगा 12, और 12 4 आपका क्या होता है? 48, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -48। अब यहाँ पे देखना है 16 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 16 3 आपका क्या होता है? +48, और यहाँ पे क्या है? -48 है। यानी कि जो आपका d का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सब क्या है? ये आपका है d। इससे आपका d का वैल्यू आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? रियल इक्वल रूट्स और हमको क्या क्वेश्चन में बोला है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करना है किसकी मदद से? क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हमको यहाँ पे दिख गया कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो अब आइए हम इसको फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
इसके बाद हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। तो माइनस बी, अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे है आपका -4 अंडर रूट 3। यहाँ पे क्वेश्चन का माइनस यानी माइनस बी आपका एज इट इज़ रहेगा, और बी का वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट डी क्या है, डी आपका है 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका सिंपल सा क्या है 3। तो अब आइए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 जा कितना होता है, 2 3 जा आपका होता है यहाँ पे 6, क्या होता है 6 होता है। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे एक रूट का फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, एक x का वैल्यू आपका आ गया 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। तो पहला वैल्यू यानी कि हम लोग पॉजिटिव वाला निकाल लिया। अब आइए यहाँ पे जो आपका नीचे माइनस था ना, अब इसको ले चलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका क्या रहेगा -4 अंडर रूट 3। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का अंडर रूट 0, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। यहाँ पे भी वही होगा कि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका सेम रियल रूट क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। यानी कि हमने यहाँ पर दो वैल्यू निकाला, किसका वैल्यू दो हमने निकाला, दोनों वैल्यू हमने निकाला इसके रूट्स का। तो दोनों रूट्स का वैल्यू जो हमने निकाला वो क्या आ रहा है, इक्वल रूट्स आ रहा है। तो इसीलिए हम, क्योंकि हमारा डी क्या है 0 है, और जब डी 0 होता है तो इक्वल रूट्स आता है, तो हमने यहाँ पर इसको फाइंड भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 को भी सेम वैसे ही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, पहला रूल है कि डी निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू यहाँ पे है 3। तो -6 का होल स्क्वायर होता है 36, -4 2 जा हो जाएगा कितना 8, और 8 3 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 24। अब देखिए 36 - 24 क्या होता है, 36 - 24 आपका हो जाएगा क्या 12, यानी कि यहाँ पे d का वैल्यू आ गया कितना, यहाँ पे d का वैल्यू आ गया 12, यानी कि d का वैल्यू आपका 0 से बड़ा है। इसका मतलब कि रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट समझ में आया। तब आइए इसको फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड भी करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। तो -x इज इक्वल टू रहेगा -b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे आपका है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी आया कितना, डी आया आपका 12 डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे आपका है 4, समझ में आया। सॉरी, ई का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे 2 है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, -6 -6 क्या होता है, प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अगर डी अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 को हम 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 2 जा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए हम लोग, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो फाइनली x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इतना क्लियर है आपको। तो अब आइए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, दो वैल्यू निकालते हैं। तो दो वैल्यू यहाँ पे, अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, तो अब सिंपल से यहाँ पे हम दो रूट्स निकालेंगे। रूट्स क्या हो जाएगा, एक x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक x का वैल्यू हो जाएगा क्या आपका 3
प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कैसे आपको रूट से निकालने हैं। यहाँ पे हमको रूट से निकालने के लिए बोला था, हमने यहाँ पे रूट से निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट। यहाँ पे हमको के का वैल्यू निकालना है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वल रूट्स है। तो आइए हम के का वैल्यू निकालते हैं। के का वैल्यू निकालने के लिए जब हमको यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि इनका क्या इक्वल रूट है, यानी कि डी आपको दिया गया है पहले से ही 0, तो डी क्या होता है b² - 4, थोड़ा टेढ़ा लिख रहा होगा तो आप इसको मैनेज कीजिए। इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो b² यानी b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे है कि, तो k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है आपका 2 और c का वैल्यू यहाँ पे है 3 इज इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर क्या होता है, k² -4 2 जा होता है 8 और 8 3 आपका होता है 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 24 बन जाएगा और स्क्वायर उधर जाए तो क्या हो जाएगा √24। √24 को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 24 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, यानी कि एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कि 2√6 आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√6 के का वैल्यू आ गया। समझ में आया, ये क्या है आपका रफ वर्क है। उम्मीद करता हूँ कि के वाले क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होंगे कैसे करना है। ये क्या है आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। समझ में आया फाइनल आंसर कैसे निकालना है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, हमको सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू निकालना था, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो अब आइए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या यहाँ पे हमारा आंसर कैसा है, प्लस माइनस में आया है, तो सिंपल सा लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है कि सो द वैल्यू ऑफ के इज +2√6 एंड -2√6। ये क्या आपका फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। कब लिखना है, जब यहाँ पर के का वैल्यू प्लस माइनस में आए। समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए के का वैल्यू निकालते हैं। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपका पहले इसको क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंपल सा अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स से जाके एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कि x²। के एक्स से जाके -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2kx + 6 एज इट इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस काम को दिया गया क्वेश्चन में क्या कि इक्वल रूट्स हैं, मतलब कि d इज इक्वल टू है 0, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारा b क्या है, b आपका है -2k का होल स्क्वायर -4। ये क्या है, ये आपका है k और c क्या है, c आपका है 6 इज इक्वल टू क्या है आपका, इज इक्वल टू है 0। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। -2k का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, 4k² माइनस का साइन एज इट इज़ 4 × k क्या होगा, 4k इंटू में 6 आपका क्या हो जाएगा, 24k इज इक्वल टू 0। समझ में आया इतना। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आ गया। और ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा होगा कि हम सिंपल क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अगर इसमें से हम 4k को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा k -6। क्या बचेगा, k -6 इज इक्वल टू 0। और अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सिंपल से क्या, 4k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ गया है 0। और क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड वाला, k -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका k का वैल्यू क्या आ गया है 6। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2k का वैल्यू आ गया। तो यही आप इसे यहीं पे क्या करेंगे, अपना आंसर छोड़ेंगे। सिंपल सा, उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्व करना आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ
एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपल सा दिया है कि अगर ये पॉसिबल होगा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन करना, अगर उसका लेंथ उसके ब्रेड्थ के 2 गुना हो यानी ट्वाइस हो, और उसका एरिया आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना उसका लेंथ और ब्रेड्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको अगर लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो आइए सिंपल हम क्या करते हैं, ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं एक्स। सिंपल क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ बी एक्स। अगर ब्रेड्थ एक्स हो जाएगा तो उसका लेंथ क्या होगा, देन लेंथ बी 2x। कैसे 2x होगा, क्योंकि क्या है आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, लेंथ जो है ब्रेड्थ का क्या है, ट्वाइस है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा 2x। तब आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, तो सिंपल से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपका है 2x इंटू ब्रेड्थ क्या है x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या होता है 400, यानी एक्स स्क्वायर आपका आ गया क्या 400। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर अगर 400 आ गया तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर d का वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका हम 2 रूट्स निकालेंगे, उससे जो पॉजिटिव रूट होगा उसको हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे अपना वैल्यू। तो सिंपल से क्या करेंगे, इसमें हम d का वैल्यू निकालेंगे। d क्या हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 है, और c क्या है, c आपका है माइनस का 400। समझ में आया। तो 0 का स्क्वायर होता है 0, माइनस 4 1 जा 4, और 4 इंटू में माइनस 400 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 60, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1600। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका d का वैल्यू क्या आ रहा है, d का वैल्यू आपका यहाँ पे 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि d का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो आप सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। जब पॉसिबल है तो आइए फाइंड करते हैं कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल सिंपल से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 400, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 400, तो x का वैल्यू आएगा अंडर रूट 400। तो अंडर रूट 400 को आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, 20 इंटू 20 अंडर रूट लगा देंगे, और अंडर रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू है तो एक वैल्यू बाहर आ जाता है, जो कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस में होता है। तो x हमने लेट किया था ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ आपका हो जाएगा 20, और लेंथ क्या आता है 2x यानी 2 इंटू 20, जो कि क्या आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यहाँ सॉरी 40 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है, और 20 मीटर। हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या बताना है, इट इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। 2 फ्रेंड्स के एजेस का सम दिया हुआ है 20 साल, और 4 साल बाद उन दोनों फ्रेंड के एजेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। हमको उन दोनों का एज फाइंड करना है अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होगा तो।
और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पॉसिबल वर्ड दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपल से पहले डी का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन बनने के बाद। तो पॉसिबल करना है तो पहले लेट कर लेते हैं एज ऑफ पहले फ्रेंड क्या हो जाएगा एक्स, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड पहले फ्रेंड का एज क्या मानेंगे हम एक्स, देन आपका क्या हो जाएगा द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो सेकेंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, जब दोनों का सम आपको दिया हुआ है 20 तो सेकेंड फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब आइए 4 साल बाद का आपको सिचुएशन दिया गया है क्या, 4 ईयर को। जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे यानी कि x इंटू में 20 माइनस एक्स अगर करेंगे तो आपका कितना दिया हुआ है 48। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 20 क्या हो जाएगा 20x और माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पर अगर हम कंप्लीट बनाना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस का सॉरी यहाँ पर जाएगा क्या माइनस 20x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। तो आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है। तो अब हमको देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं डी। तो डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए क्या है 1 इंटू में सी क्या आपका 48। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 20 का स्क्वायर होता है क्या 400, 4 1 जा 4 और 448 जा क्या होता है 448। तो 400 में से अगर 448 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 48। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डी का वैल्यू आ रहा है माइनस का 48 तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपल सा द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। द सिचुएशन इज पॉसिबल। समझ में आया कैसे फाइंड करना है, और जब नहीं पॉसिबल है तो हमको फाइंड भी नहीं करना है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और जिसका एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ को। तो जो कंडीशन दिया है उससे हम सिंपल क्या बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे। तो कंडीशन दिया हुआ है हमको पैरीमीटर 80 दिया हुआ है, ठीक ना, पैरीमीटर आपको 80 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को। तो लेट कर लेते हैं लेट लेंथ बी, लेंथ को हम क्या लेट कर लेते हैं लेंथ को हम लेट कर लेते हैं x। और पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर आपका है 80 पैरीमीटर है 80 और पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या है x प्लस ब्रेड्थ पता नहीं है इज इक्वल टू 80। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 2x प्लस सॉरी पहले हम इसी 2 को इधर ले आते हैं यानी कि x प्लस बी इज इक्वल टू 80/2 यानी कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ रहा है क्या 40 माइनस एक्स। यानी कि हम ब्रेथ क्या आ जाएगा तब यहाँ पे तब देन ब्रेथ 40 माइनस एक्स। हमको सिंपल से क्या करना पड़ता है, इसी कंडीशन से हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ती है यानी इक्वेशन बनाना पड़ता है। समझ में आया। अब हमको एरिया दिया है। नेक्स्ट कंडीशन आपका क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है एरिया का।
एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया आपको दिया है 400, क्या दिया है 400। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि आपको दिया है 400। लेंथ क्या है, लेंथ है आपका x, और ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है आपका 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। x अगर 40 में मल्टीप्लाई होगा तो आप बन जाएगा 40x, x और माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 400 इधर लाएंगे तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। समझ में आया इतना। अब इस हमारा फाइनल इक्वेशन ये आ गया है, तो इसका हम सिंपल से क्या फाइंड कर लेते हैं, अब डी फाइंड करते हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका हम क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, डी फाइंड करेंगे, जो कि होता है क्या माइनस बी, सॉरी कलर चेंज करते हैं। डी क्या हो गया यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4a। सी क्या है 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है 1600 माइनस 4 बन जा 4 और 400 से क्या होता है माइनस का 1600। तो 1600 में 1600 जाएगा तो डी का वैल्यू आ गया आपका क्या 0। मतलब कि रियल इक्वल, यानी कि रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। तो अब अगर हमको रियल और इक्वल रूट्स आएंगे तो उनको फाइंड भी कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है आपका, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 40 प्लस माइनस डी क्या है आपका 0 है, डिवाइडेड बाई ए क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई टी। तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स का वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20। समझ में आए, एक एक्स का वैल्यू आपका सिंपल से क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा 20, मतलब कि x इज इक्वल टू आ गया आपका 20। और एक x का वैल्यू क्या आएगा, एक x का वैल्यू आएगा 40 माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 20 की डी है आपका 0। समझ में आया, x का दोनों वैल्यू आ गया। तो इससे हम कैसे पता करेंगे कौन सा लेंथ है, तो लेंथ हम सिंपल से मानते हैं क्या, लेंथ था आपका क्या, लेंथ आपका था x, जो कि क्या आया है, जो कि आया आपका 20। तो यहाँ से आपका ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ क्या था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 करेंगे तो आपका ब्रेड्थ भी क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ भी आ जाएगा 20। यूनिट क्या है, मीटर, यूनिट है आपका मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आपका क्या होता है एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस कंप्लीट सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।